अंधविश्वास, भ्रांति और आडंबर से भी बचो। कई बार कोई ज्योतिषी आपको मिल जाता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर 7.5 शनि लगा हुआ है, तुम भ्रमित हो जाते हो। शनि एक देवता है, वो किसी को दुख नहीं देता है। देवता वही होता है जो किसी को दुख नहीं देता है। दैत्य वो है जो किसी को सुख नहीं देता है। शनि देवता तुम्हारे ऊपर क्यों लगेगा? तुमने क्या उसका बिगाड़ा? ये सब अंधविश्वास है, इसमें मत फंसना। और सच्चा सुख यदि चाहते हो तो याद रखना, सच्चा सुख तुम्हारी आत्मा में ही है। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आता है, सब दुख से बचकर सच्चे सुख को पाता है। इस संसार के प्राणी पदार्थों में, विषय वासनाओं में, मोह ममता में, नशा व्यसन में, फालतू की आदतों में, मनोरंजन में कोई आज तक सुख नहीं पाया। जो हीरो हीरोइन फिल्म बनाते हैं वे स्वयं बहुत दुखी रहते हैं। कभी कभी हीरो हीरोइन इतना दुखी हो जाते हैं कि वो स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि विषय वासना का विष जब उनके मन के ऊपर चढ़ता है वे भी पागल हो जाते हैं, बहुत गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, संसार में ऐसे रहना सीखो जैसे जल में कमल रहता है। कमल जल में तो है, लेकिन कमल का फूल जल से बिलग रहता है। ऐसी इस माया मोह के जल में, कीचड़ में रह करके भी आपके विचार के फूल माया मोह के कीचड़ और जल से अलग रहना चाहिए, तो जिंदगी में दुख नहीं पाओगे। कभी कभी तुम्हारे किसी प्रिय का वियोग हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। ये मृत्युलोक है, इसकी परिभाषा को भी समझना। यहाँ कोई शरीर से अमर नहीं, सबका शरीर नाशवान है और आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक ही तुम भक्ति कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, साधना ठीक से कर सकते हो। 60 साल की उम्र के बाद शरीर में बीमारियों का प्रवेश होता है। कितने लोगों के शरीर में तो बचपन से ही बीमारियां प्रवेश कर चुकी हैं, और जो बीमारी अंदर एक बार एंट्री हो जाती है वो जल्दी बाहर निकलती भी नहीं है। कितनी दवा खाते रहो। ये ओरिजिनल मशीन है, ये सिस्टम एक बार डिस्टर्ब हो गया, मिस्टेक हो गया तो ये ठीक से फिर सुधरता नहीं। इसलिए शरीर के प्रति लापरवाही मत करो। समय समय पर जल पी लिया करो। दिन भर में 5 से 10 बार अपने मुंह को धो लिया करो। घोंट घोंट कर पानी पिया करो, एकदम गटर गटर 2-3 लीटर एक साथ नहीं पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, अन्यथा आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। एकदम जब पानी लीटर 2 लीटर पहुंचता है तो किडनी को फिल्टर करने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, इसका मैंने ट्रायल किया हूँ, थोड़ा थोड़ा पिया करो, बार बार पी लिया करो और गहरी नींद सोया करो। कोई धार्मिक ग्रंथ
सदग्रंथ आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो जाया करो। आज मैं प्रश्नोपनिषद पढ़ रहा था। 12 बजे से पढ़ना शुरू किया, 12:20 तक पढ़ा, फिर बेहोश हो गया, सो गया। जो श्लोक पढ़ रहा था, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस्तव संप्रीति वृणीते है, तो वो श्लोक मेरे दिमाग में सोते सोते भी चल रहा था। कभी कभी प्रवचन सुनते सुनते सो जाया करो, मोबाइल साइड में गिर जाने दो। आपकी मन मंदिर में ज्ञान की झंकार चालू रहेगी। परस्पर बहुत प्रेम से रहा करो। द्वेष और कटुता कभी आपस में मत कीजिए। परिश्रम करने से कतराया न करो। आलस्य आने मत दो। आलस्य सबसे निकटवर्ती शत्रु है। अहंकार स्वयं ही तुमको मारता है। राम से अयोध्या में कुछ लोगों ने पूछा कि आपने रावण को मारा है? तो राम ने कहा, मैंने रावण को नहीं मारा है, रावण के मैंने रावण को मारा है। अर्थ समझना, मैंने नहीं, रावण के मैंने रावण को मारा है। यानी रावण का जो मैं, रावण का जो अहंकार था, उसने ही रावण को मारा है। धनवान बनो लेकिन धन का अभिमान न करो। अच्छी कार में चलो पर कार का अहंकार न करो। बड़े से बड़े पद को प्राप्त करो लेकिन पद का मद न आने दो। बुद्धिमान बनो लेकिन बुद्धि का भी अभिमान न करो, क्योंकि कितना ही तुम बुद्धिमान हो, कुछ काम ऐसे सृष्टि में हैं जो मीडियम बुद्धि के लोग ही करेंगे, थोड़ा कम बुद्धि के लोग ही करेंगे। बुद्धिमान का भी महत्व है, मध्यम बुद्धि के व्यक्ति का भी महत्व है। जिनको अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाता है, वे लोग कम बुद्धि वालों को अपने से दूर करना शुरू कर देते हैं। राम भगवान ने रीछ भालू बानरों को भी अपने पास रखा है। सफलता के लिए रीछ भालू बानरों का भी साथ होना अनिवार्य है। राम से किसी ने पूछा कि मनुष्यों की सेना क्यों नहीं ले गए लंका? तो राम ने कहा, मनुष्यों की सेना बनाकर ले जाते तो ये लंका पहुंचते पहुंचते आधे से ज्यादा तो रावण के पक्ष में ही हो जाते। तो लोगों ने कहा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि वहां जब सोना देखते ही रावण बोल देता है 1-1 किलो सोना दे दूंगा, तो ये उसी पक्ष में चले जाते, उल्टा पड़ जाता मामला। इसलिए बंदरों को ले गया। बंदर सोना चांदी न पहनते हैं न समझते, बंदर ही सुंदर है। मनुष्य बड़ा लालची प्राणी भी है। भगवान राम भी बुद्धिमान व्यक्ति है। याद रखना, राम ने लंका को जीता, लेकिन लंका से 2 किलो सोना भी अयोध्या नहीं लाया। राम ने लंका पति को जीता, मारा, लेकिन लंका की गादी पर लक्ष्मण को नहीं बिठाया, विभीषण को बिठाया। राम ने बाली को मारा, पर बाली की गादी पर सुग्रीव को बिठाया, बाली के पुत्र अंगद का युवराज बना दिया, लेकिन राम ने स्वयं वहां का राज्य नहीं लिया। याद रखना, जो लालच को जीत सकता है वो भगवत पद को प्राप्त कर सकता है, भगवत पद को प्राप्त कर सकता है।
साहस भी पैदा करो। अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। विदुर जी कहते हैं 8 गुण मनुष्य को दीपक की तरह प्रकाशित कर देते हैं। जैसे छोटा सा दीपक कितने घनघोर अंधकार में रखा हो, जल रहा हो, दूर से पता चल जाता है यहां दीपक जल रहा है। याद रखना, ऐसे जिस मनुष्य में 8 गुण होते हैं, ये निम्न 8 गुण, वो व्यक्ति दीपक की तरह प्रकाशित होता है। दूर से ही उसका तेज चमकने लग जाता है। नंबर 1, अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम। प्रज्ञा यानी जो विशेष बुद्धिमान है। बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेकवान भी है। विवेक है। बुद्धिमान कौन होता है? जिसके पास विवेक हो। विवेक क्या होता है? विवेक किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताता हूं, छोटा सा उदाहरण है। विवेक, जो विवेकवान होता है, जो बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करता है और विवेकवान गलत कार्य में बुद्धि नहीं लगाता है। विवेक का काम है तुम्हारी बुद्धि को गलत कार्य में ना लगने देना। ये विवेक का कार्य है। जिसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है, उसकी बुद्धि, उसके शरीर की शक्ति गलत कार्यों में प्रवृत्त नहीं होती है। और बुद्धिमान वह है जो परिणामदर्शी होता है, दूरदर्शी, दूर से समझ जाता है। कार्य तो बाद को करता है, कार्य का परिणाम उसको दूर से दिखाई देता है। ये रिजल्ट इसका होगा। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे ऐसा करो देखा जाएगा जो होगा। ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। बुद्धिमान वह है जो प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सभी पॉइंटों पर दृष्टि डालता है और फिर डिसीजन लेता है सोच विचार। समीक्षा समारंभो, खूब सोच विचार करके किसी भी कार्य को आरंभ करता है। जोश खरोश में यदि तुम किसी कार्य को आरंभ करते हो तो उसमें जो समय खर्च होगा, पैसा खर्च होगा, बुद्धि खर्च होगी, श्रम खर्च होगा, फिर उस कार्य को अगर बंद करोगे तो जो खर्च हो गया वो नुकसान हो गया। और यदि चालू रखोगे तो रिजल्ट 0 आने वाला है। तो तुम बीच में फंस गए कि अब क्या करो। इसलिए कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही सोचिए। जिस समय मैं साधु बना तो मुझसे लोग बोले सोच विचार लो, बाद को पछताओगे, भीख मांगते घूमोगे। मैंने कहा खूब सोच लिया हूँ, खूब विचार लिया हूँ, खूब देख लिया, मुझे साधु ही बनना है। कोई विषय वासना में पड़ना नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन ले रहा हूँ। कौन है वह लोग जो साधु बनने के बाद भी पछताते हैं? वह लोग हैं जो शरीर को तो साधु बना देते हैं लेकिन मन पूरा पूरा साधु नहीं बन पाता है। उन लोगों की जिंदगी का भविष्य बिगड़ता है। कर्मेंद्रियाणि यह संयम आस्ते मनसा अस्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा सह उच्यते। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, जो कर्म इंद्रियों को जबरदस्ती वश में कर लेता है लेकिन मन के अंदर भीतर भीतर विषय वासना का स्मरण करता रहता है और इंद्रियों के भोगों की तरफ आकर्षित होता रहता है, वह व्यक्ति मिथ्याचारी है, ढोंगी है, आडंबरी है, पाखंडी है। वो कभी सुख शांति नहीं पाता है, यश नहीं पाता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़ा रंगो लेकिन मन को भी रंगो। संत जीवन से अधिक सुख कहीं नहीं है। पूरा इसमें सुख ही सुख है।
ठीक से संत यदि आप बन गए, स्वयं सुखी रहोगे और करोड़ों लोगों को भी सुख दे सकोगे। बहुत सुख है इसमें। संत वह है जिसमें कोई नशा की आदत नहीं, कोई नशा नहीं, जिसका कहीं भी मोह नहीं, जिसका कोई अपना कोई अकेला परिवार नहीं, जगत ही उसका परिवार है। संत वह है जिसकी जिंदगी सबके लिए है, करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए। हे संतों चलते रहना, हे संतों विचरते रहना, लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में, करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए। पूरे जगत में अंधकार फैला हुआ है, इसमें ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, घर घर का कलह कलेश मिटाने के लिए, भटकी हुई आत्माओं को सही रास्ता बताने के लिए, नशा व्यसन में डूबे हुए जीवों को उबारने के लिए संत की जिंदगी होती है। संत 2 रोटी खाने का तभी हकदार होता है जब तुमको जिंदगी जीने के फार्मूले प्रदान